लखनऊ श्री सद्गुरु कबीर जागू आश्रम दसौली पर आज गुरु पूजा एवं भंडारे का आयोजन किया गया। आयोजक ऋषि त्रिवेदी के संयोजकत्व में हुए इस कार्यक्रम में काफी संख्या में साधु संतों सहित विभिन्न संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद थे, जिनमें श्री 108 महंत योगेंद्र दास साहब, महंत अनुराग दास, जगदीशपुर गौरैया आश्रम सीतापुर, महंत विचार साहिब मातापुर सीतापुर, आचार्य शिव पूजन दीक्षित, योग आचार्य प्रकाश श्रीवास्तव, श्रवण मिश्रा, राम तिवारी, अखंड आर्याव्रत पूजा संध्या पाठ आरती के साथ हुई, जिसके उपरांत दोपहर 1 बजे से भंडारा प्रसाद वितरण किया गया। गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा दीक्षा का कार्य कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे बच्चों की इस उपलब्धि को लेकर? देखिए, बच्चों की उपलब्धि तो हमारा काम है बच्चों को शिक्षा देना, और बच्चों की उपलब्धि एक ये विडंबना, ये माहौल खत्म करना है कि लोगों के अंदर कबीर क्या है। कबीर जो है एक ऐसी शख्सियत थे और हैं, अभी भी विद्यमान है भारतवर्ष की इस धरा पर, जिन्होंने हमारे सनातन धर्म को एक करने का पूरा प्रयास किया। कबीर एक पंथ है, एक रास्ता है, और जब एक वो रास्ता है तो उस रास्ते पर चलने के लिए कबीर जी ने कभी ये नहीं कहा है कि कौन जिसने पाखंड किया, पाखंड को उन्होंने मतलब उसका खंडन किया, पाखंड का खंडन किया। तो हमने सदगुरु कबीर साहब वेद वेदांत गुरुकुलम की स्थापना इसलिए की कि जो लोगों में भ्रांतियां हैं, अगर कबीर साहब मुगलों के साम्राज्य के समय अगर ना होते तो आज शायद हम लोग सुरक्षित होकर के अपने धर्म को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि अगर 50% के ऊपर अगर इस्लाम कबूल कर लेते लोग और कबीर साहब इसका विरोध ना करते तो 100% ये था कि आज की डेट में यहाँ पर ये भी एक इस्लामिक राष्ट्र बन चुका होता। कबीर साहब ने आताताइयों को हमारे धर्म से बचाया। जो उच्च क्वालिटी के लोग थे उन लोगों ने जो है क्या किया, जो हमारे सामान्य वर्ग के लोग थे, जो कृषक थे, जो जूते का कार्य करते थे, जो मतलब जिनको आज आप शेड्यूल कास्ट कहते हैं, जिनको SC ST गवर्नमेंट ने दे रखा है, इनका अनादर करते थे। लेकिन उनको कहा कि अब आप जब अनादर करते थे तो कहा कि आप उस धर्म में जा रहे हैं, तो इस्लाम वालों ने कहा, मुस्लिम लोगों ने कहा कि आप जो है हमारे धर्म में आ जाइए, हमारा धर्म अपना लीजिए। तो कबीर जी ने कहा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, आप मेरे पास आइए, हम आपके साथ में बैठ करके भोजन करेंगे, हम आपको बराबरी का दर्जा देंगे। और वास्तव में वहां पर यह बताया गया कि संत की कोई जाति नहीं होती, संत की कोई जाति नहीं होती है। तो आज इस गुरुकुल के माध्यम से मैं जन जन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि सनातन और कबीर अलग अलग नहीं है। श्री सद्गुरु कबीर साहब वेद वेदांत गुरुकुलम जो है इन बच्चों को जाति पात से ऊपर उठ करके मानवता के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है। इनको जो है बीजक, जो कबीर साहब का बीजक है उसको भी पढ़ाया जाता है, जो वेद व्यास जी के द्वारा रचित भागवत है वो भी पढ़ाई जाती है, जो आदि और अनादि वेद जिसका कोई रचयिता नहीं है वो भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर सभी को एक करके, यहाँ पर जाति पात से ऊपर उठ करके हम सनातन धर्म को, और कबीर पंथ सनातन धर्म से अलग नहीं है। अच्छा, कुछ लोग जैसे नहीं जानते कि कबीर जी क्या है। कबीर जी रामानंद जी के शिष्य है। और रामानंद जी कौन थे? रामानंद जी जो थे वो भगवान राम के जो है भक्त थे। तो राम के जो भक्त हुए वो कौन हुए? सनातनी हुए ना। तो सनातनी जब हुए तो उन्होंने, वो रामानंद जी के जब शिष्य थे और प्रिय शिष्यों में से एक थे, तो भैया कैसे मैं मान लूं कि कबीर जी अलग थे, सनातन अलग है और आज ये अलग है। तो ये आडंबर अलग है। कबीर जी और सनातन दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, और हम इन बच्चों को वही शिक्षा दे रहे हैं कि आप जो है सनातन के मार्ग पर चलते हुए, आज जो ये राजनैतिक लोगों ने जाति पात का द्वेष हमारे समाज में पैदा कर दिया है, तो इन बच्चों के माध्यम से उस समाज को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे लिए कोई यहाँ पर जात पात नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे यहाँ ईसाई और मुस्लिम की एंट्री नहीं है, और किसी भी धर्म का, किसी भी जाति से, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। कोई भी सनातनी हमारे पास आता है, मैं उसको शिक्षा देता हूँ। RSS प्रमुख ने समानता के भाव के लिए